हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इस लेक्चर में प्रॉब्लम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इससे पहले लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में टोटल 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं स्टूडेंट, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ये देखिए पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स 2e पावर x। यहाँ पे साइन एच वाई लिया है हाइपरबोलिक फंक्शन, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एफ ऑफ वाई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, प्लस फिर वाई फंक्शन एक्स का फंक्शन है, जो सेकंड वाला टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था। थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज है, जैसे सेकंड एंड थर्ड सॉल्व होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो एंड फिफ्थ इज आल्सो। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस की बात करनी है स्टूडेंट। तो फर्स्ट dy अपॉन dx इक्वल टू x साइन x अपॉन 2e के पावर y साइन एच वाई है। दैट इज द वर्क। तो सिंपल दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ y है और ये न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, x और y को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए आप, 2e पावर y साइन एच वाई इज इक्वल टू x साइन, ये हो गया आपका। अब फार्मूला और यहाँ पर dy है ऑलरेडी, और ये आपका dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब साइन एच वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो e पावर वाई हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो e पावर वाई माइनस e पावर माइनस वाई अपॉन 2। ये वैल्यू होगी किसकी, आपकी साइन एच वाई की। ये ध्यान रखिए किसकी वैल्यू है आपकी, साइन एच वाई इज इक्वल टू इतना होता है। तो ये आपको अगर रिमेंबर हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। और राइट हैंड साइड में है x साइन x dx। ओके, अब इस ये 2 से 2 कैंसिल। यहां पर जो मेन फोकस आपका होगा क्या, e पावर y का मल्टीपल कर दे। e पावर y का मल्टीपल करेंगे तो e के पावर 2y, और e के पावर माइनस y और y है तो e के पावर क्या मिलेगा 0, और दिस इज dy, y माइनस y इज 0, x साइन x प्लस डी इंटू डी एक्स। अब यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, e के पावर 2y माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x प्लस साइन x dx प्लस c। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या लगाना है फार्मूला, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले फार्मूला हम पढ़ लें। u v dx इज इक्वल टू क्या होगा, u v फंक्शन है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई dx इंटू u, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो ये राइट हैंड साइड में u हो गया और ये आपका v हो गया। यह लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपका, लेफ्ट हैंड साइड को आप एडिटिव कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2y dy माइनस dy इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में बात करनी है आपको, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि u है तो आपका u, एंड फिर इंटीग्रेशन साइन x dx ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और आउटसाइड dx एंड प्लस c। अब बस सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आपका मिल जाएगा।
तो e के पावर 2y अपॉन dy है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया e के पावर 2y अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन dy dx इज 1 इंटू माइनस कॉस x dx and plus c. Simplify and we get result. देखिए e के पावर 2y अपॉन 2 माइनस y इक्वल टू माइनस x cos x, यार माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है आपका sin x एंड प्लस c. ये आपका आंसर है. सो दैट इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन विच इज जनरल सॉल्यूशन. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लिया. आइए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि e के पावर y प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x dx प्लस e पावर y साइन x dy इज इक्वल टू 0. ठीक. अब देखिए फंक्शन कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हमको दिख रहा है. देखिए क्या फंक्शन है आपका, इसको आप कह सकते हो कि ये आपका gy है, g1y कह सकते हैं आप, और क्या है f1x है dx, और प्लस आप इसको कह सकते हो g2y और f(2x) dy इज इक्वल टू 0. दैट इज अ जनरल फॉर्म. ये फॉर्म है आपका इसका. ठीक है. तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, किसी एक को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में. ठीक है. एनी वन ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई. मान लीजिए dx वाले को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर ले रहे हैं हियर. तो जैसे यहाँ पे, तो e के पावर y साइन x dy इज इक्वल टू माइनस e पावर y प्लस 1 इन cos x dx. अब फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y को कलेक्ट करना है. तो फंक्शन ऑफ y यहां पे है और हियर है. ये x साइन x है और ये cos x है. तो इसको साइन को cos के साथ एडजस्ट करेंगे और y को e पावर y प्लस 1 y के साथ. तो फंक्शन ऑफ y e के पावर y अपॉन 1 प्लस e पावर y dy इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन साइन x dx. अब देखिए विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब फंक्शन ऑफ y हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, और ds के साथ हो गया फंक्शन ऑफ y dy के साथ. तो इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स. तो देखिए इंटीग्रेट कर देंगे तो e के पावर y अपॉन 1 प्लस e पावर y dy माइनस इंटीग्रेशन साइन हो गया cot x dx एंड प्लस c. अब cot x dx की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि cot x dx की वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपका एक एक करके बेसिक फंडामेंटल जब आप इसको करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि वर्कआउट क्या है आपका. ठीक है. तो देखिए अब इस फोकस पे पॉइंट्स पे करते हैं हम. एक फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला जो आपके पास है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ fx. ये फार्मूला होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन देखिए, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना रिजल्ट, यहां पर हमें फोकस करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है क्या कर सकते. तो e1 प्लस e पावर y का डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, f डैश मिलेगा. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हो गया log 1 प्लस e पावर y. राइट हैंड साइड में माइनस है और cot x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x हो गया प्लस. अब देखिए दोनों log है तो हम इस c को भी इन टर्म ऑफ log लिख सकते हैं, क्योंकि c जो है ना अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो c के रिप्लेस पर हम क्या करेंगे, log c रिप्लेस कर देंगे. इसको हियर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो log x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा log
साइन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई पावर वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये जो फार्मूला है इससे ब्रेक कर लीजिए। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ये फार्मूला है, बस इसी का यूज कर लेना है। लॉग साइन एक्स 1 प्लस ई पावर वाई, ठीक, इज इक्वल टू लॉग साइन लॉग सी, दैट इज अ साइन एक्स। लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन हमें है ये मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से वर्कआउट हो गया, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 लिया है स्टूडेंट्स, उसको कैसे करेंगे। 3 मेन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है आपसे एग्जाम में। 3e के पावर x tan y and dx plus 1 plus e के पावर x sec square y and dy is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस वही है आपका। देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई है। दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो किसी एक को आपको ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में। सिंपल सी बात है, किसी एक को ट्रांसफर कर दीजिए आप राइट हैंड साइड में और एक को रखिए आप लेफ्ट हैंड साइड्स में। तो हम जनरली कोशिश करते हैं dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। इस वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए 1 प्लस ई के पावर एक्स sec square y dy is equal to 3e के पावर x tan y and here dx। अब फंक्शन जो है y का जो है उसको एक साथ रखना है और x के फंक्शन को एक साथ रखना है। तो y यहां पर है tan y, ये इस वाले पोर्शंस के साथ आ जाएगा आपका। x वाला जो टर्म है इस वाले पोर्शंस के साथ इंक्लूड हो जाएगा। This is sec square y upon tan y dy is equal to 3e के पावर x upon 1 plus e के पावर x dx। तो which is वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, फंक्शन ऑफ y विथ dy, फंक्शन ऑफ x विथ dx। तो इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग sec square y upon tan y dy is equal to 3 कर लीजिए इंटीग्रेशन e के पावर x अपॉन 1 प्लस e के पावर x एंड dx n प्लस c। अब फिर से प्रॉब्लम वही है आपका f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो tan y का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, sec स्क्वायर y होता है। तो ये फार्मूला फिर से हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x। ये बेसिक हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, tan y को t मान करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इधर e पावर जो 1 प्लस e पावर x है उसको भी आप कुछ अनदर कंसिडर करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है। तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर y होता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपका f डैश y अपॉन f ऑफ y अवेलेबल है यहाँ पे। 1 प्लस ई पावर एक्स का करेंगे तो 1 का 0, ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स। तो इस फॉर्मेट का अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log tan y इज इक्वल टू 3 log 1 प्लस ई के पावर एक्स। ओके, क्योंकि दो टर्म्स लॉग में है तो इसको हम भी log c इंक्लूड कर लेते हैं कि दो टर्म्स हमारे पास log अवेलेबल है, इसको हम log c में इंक्लूड कर लिए। देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अब इस वाले को इसके पावर भेज देंगे। आप एक फार्मूला अंदर जानते हैं, log m रेस टू n क्या होता है, n log m। अप्लाई कर दीजिए, log tan y इज इक्वल टू, ठीक है, log 1 प्लस ई के पावर x होल क्यूब प्लस log ऑफ c।
ठीक है, बट मिसिंग क्या हुआ है, माइनस। जैसे हम सिंबल यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये जैसे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा, इस राइट हैंड साइड में हियर माइनस हो जाएगा, इस सिंबल को माइनस होते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपका। अब इसको क्या करना है, इस माइनस वाले को लेफ्ट में ले आना है, तो log tan y प्लस log 1 प्लस e के पावर x होल क्यूब इक्वल टू log ऑफ c। m इंटू n से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो log tan y इंटू 1 प्लस e पावर x होल क्यूब, m इंटू n इज log ऑफ c। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये log log दोनों तरफ से कैंसिल, दैट इज tan y 1 प्लस e के पावर x होल क्यूब इज इक्वल टू c। ये क्वेश्चन नंबर 3 विच इज आंसर, जनरल रिक्वायर्ड आंसर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेसिक फंडामेंटल जो आपका कंसेप्ट है उसी तरह से इसको वर्कआउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन y प्लस y cos y इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में है तो इस तरह से ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा आपका, या फिर आप पहले एक को ट्रांसफर कर लीजिए, राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करके ही वर्क करते हैं, x 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos फिर माइनस सिंबल। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपली जो फोकस है तो सिंप्लीफाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y का फंक्शन y के साथ कर लीजिए, x का फंक्शन x के साथ, और फिर उसके बाद आप इसको जनरली इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम सिंपली क्वेश्चंस में। ठीक है, 4 नंबर्स चेक कर लेता हूं एक बार। जो हमने लिखा है ये रहा 4 नंबर्स। ठीक है, ये 4 नंबर्स हमारे पास है। ठीक है, देखिए तो y का फंक्शन मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई साइन y प्लस y cos y, और हियर इज dy इज इक्वल टू माइनस x ब्रैकेट 2 log x, ठीक, एंड प्लस 1 एंड इज dx। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको, और आपका मेन फोकस का पॉइंट है कि इसको हम कैसे वर्क करें। ठीक है, इंटीग्रेशन मेन इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो आपको अप्लाई करना है। देखिए इंटीग्रेशन ये आपका है विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, दिस इज साइन y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू, अब इसका इन साइड मल्टीपल कर दो आप। देखिए इंटीग्रेशन माइनस x 2 log x प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, एक एक पार्ट, तो साइन y dy हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन y cos y dy। राइट हैंड साइड में अब आपको इसको सिंपली इंटीग्रेशन करना है, मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, इसको कैसे करोगे आप, तो माइनस ब्रैकेट
इसका इनसाइड मल्टीपल कर दिए 2 इंटीग्रेशन x log x, ठीक, प्लस dx प्लस x इंटीग्रेशन dx। ये आपका वर्क हो गया इस पार्ट का। अब मेन है कि इस पार्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर जो वर्क है ना, कौन सा u कौन सा b आपको फंक्शन लेना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ठीक है, y को u फंक्शन कर लोगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम्स है। तो इस वाले प्रॉब्लम में इसको ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, ठीक है, लेकिन x का जानते हैं। तो आप अगर आप इसको जानते हैं तो इसका log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को सेकंड। ठीक है, साइन y इंटीग्रेशन ऑफ साइन y क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, प्लस यहां पर आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, y इंटीग्रेशन कॉस y dy माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है, d अपॉन dy हियर y, और फिर इंटीग्रेशन कॉस y dy ब्रैकेट क्लोज dy, ठीक, और प्लस जिसमें c इंक्लूडेड है एवरीवेयर, माइनस माइनस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन log x इंटू x dx, ठीक, एंड प्लस चाहे तो इसको आप बाहर कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये जो इससे साथ जुड़ा हुआ है -2, तो ये जो आपका है अगर इसको हम बाहर करेंगे ये जो माइनस सिंबल है इसके साथ में आ जाएगा, तो ये माइनस सिंबल जो इस वाले पोर्शन के साथ एडजस्ट होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा एंड प्लस सी। ओके, अब ये आपका u एंड v अप्लाई कर देना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, माइनस कॉस y प्लस y, और कॉस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन y, ठीक, माइनस डी वाई डी वाई 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई, इसका इस कॉस वाई का इंटीग्रेशन जब हमने किया तो साइन वाई डी वाई आ गया। अब इधर आइए, इज इक्वल टू माइनस, ध्यान रखिए स्टूडेंट, 2 log x इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ओके, इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज हियर dx, ठीक है, आउटसाइड, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, और कॉस हो जाएगा प्लस कॉस वाई, ठीक, क्योंकि ये पोर्शंस आपका कैंसिल हो जाए, कॉस वाई आ जाएगा प्लस वाले सेंस में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में माइनस 2 log x, ठीक, इंटू दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये देखिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया आपका। अब आगे का जो पॉइंट है इस पर बात करनी है। ये 2 है ना, तो 2 को भी ध्यान रखना है, यहाँ पे इस ब्रैकेट लग जाएंगे, क्योंकि 2 तो दोनों के साथ मल्टीपल रहेगा ना आपका, 2 जो बाहर निकला हुआ, तो दैट इज हियर एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर यहाँ पे dx, और दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, क्लियर हो गया आपका। अब आइए आगे आते हैं, एन प्लस सी, तो cos y कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया y साइन y, राइट हैंड साइड में देखो आप, ये 2 से इसके साथ मल्टीपल कर दो, कैंसिल हो जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जब मल्टीपल करोगे 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये रिजल्ट आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पोर्शन, ये क्वेश्चन कैंसिल, तो ये सिर्फ इतना बचा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अनदर सब कैंसिल, वाई साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लॉग
x and plus c. That is the required answer. ये थोड़ा सा बड़ा बट इंपॉर्टेंट है, पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे. ओके, आइए लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में क्या करना है, बहुत ही बेसिक सा है. x cos x and cos y plus sin y dy upon dx इज इक्वल टू 0. ये दिया हुआ है. तो सब देखिए मल्टीपल्स में फंक्शन दिख रहे हैं, तो पहले तो इस वाले पोर्शन को हम ट्रांसफर कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, फिर बात करेंगे. तो x cos y इक्वल टू माइनस sin y dy अपॉन dx. अब y वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ, तो x को इधर ले आते हैं, तो x cos x dx इज इक्वल टू माइनस sin y अपॉन cos y dy. देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x dx है, फंक्शन ऑफ y dy है, तो विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए. तो x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन tan y dy एंड प्लस c. लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना. तो x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx इंटू x इंटीग्रेशन cos ऑफ x सेकेंड फंक्शन dx और ब्रैकेट क्लोज फिर dx. ये इंटीग्रेशन बाय फास्ट हो गया. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर dx इज इक्वल टू. और अब tan y है, तो tan y जो है, अब इसका आप दो फार्मूले आप जानते हो tan y के. एक तो माइनस लॉग cos x होता है और ये log sec x होता है. तो माइनस यहां पे हम लिख लेंगे log sec y, ठीक है, माइनस sec y और प्लस c कर लेते हैं. देखिए x cos का होता है sin, तो sin x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x का हो गया 1 इंटू cos का हो गया sin x dx इक्वल टू माइनस log ऑफ sec y प्लस c. x sin y और sin x का क्या हो गया, सॉरी sin y नहीं है, cos x sin x माइनस cos का, जो sin का करेंगे माइनस cos x, यहाँ प्लस cos x हो जाएगा. इसको इधर ले आइए तो प्लस log ऑफ sec y इज इक्वल टू c. तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम्स, इस तरह से इसको आप कर सकते हो. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट. तो देखिए इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन है और करेंगे क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.